मित्रों, हमारे भारतीय चिंतन में प्रत्येक घटना, प्रत्येक कहानी की अंतिम परिणति सुखानुभूति में ही होती है। यह परंपरा महाकाव्य काल से चली आ रही है। टूटे हुए को जोड़ना, खंडों और खंडितों के बीच तालमेल स्थापित करना और बिखराव को रोकना ही हमारे चिंतन का सकारात्मक पक्ष रहा है। इस उपन्यास में भी कुछ ऐसे की ही तलाश है। यह तलाश एक सुखद परिणति में ही तब्दील होगी। लीजिए, इस उपन्यास का 24वां अध्याय प्रस्तुत है, बिटिया के घर। वह सुबह बेहद सुनहरी थी। पुरवाई धीरे धीरे गुनगुना रही थी। बेशक वह आम का चुलबुला मौसम नहीं था, जबकि सभी ने आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा से सिर उठाकर देखा कि आसमान में हरे हरे तोते चहचहाते हुए ऊपर एक ही जगह इस तरह नाच रहे थे जैसे कि नीचे कोई आम्र वाटिका हो जहां वे आम की दावत उड़ाने जा रहे हों। अभिरंजन दास की बूढ़ी हड्डियों में गजब की चपलता दिखाई दे रही थी, जबकि उनके बूढ़े हो रहे दोनों बेटे बड़ी मशक्कत से चल पा रहे थे। सुबह लोकल बस के जरिए उन्होंने ज्वालापुर से कोटा मुरादनगर का रास्ता जाम लगने के कारण कोई 1.5 घंटे में तय किया। बहरहाल बस से उतरने के बाद वे पैदल ही चल पड़े थे। अभिरंजन दास जी ने बताया कि प्रमिला का घर यहीं कहीं आसपास में है, पर उन्हें निःसंदेह ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, जिसका एक कारण यह था कि 20 साल पहले के उस गांव नुमा मोहल्ले और आज के शहरी सुविधा संपन्न कोटा मुरादनगर में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उस समय प्रमिला का घर कहीं से भी दिख जाता था, पर आज ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंटों के बीच वह कहाँ दुबक गया था, यह समझ पाना बड़ा कठिन हो गया था। अभिरंजन दास जी कभी इस गली में तो कभी उस गली में खुद के साथ साथ 3 और लोगों को भटका रहे थे और बात भी बनाते जा रहे थे कि उनकी याददाश्त को कुछ भी नहीं हुआ है। यह सब दिक्कत तो इस बेढंगे विकास के कारण पैदा हो रही है। वे चलते हुए पीछे पीछे आ रही रेणुका के साथ हो लिए और उसे सांत्वना देने लगे। बस प्रमिला का घर मिला ही समझो, इस गली में न सही तो उस गली में। सुबह श्रवण वृद्धाश्रम से निकलते समय उनकी पत्नी रेणुका से चुप नहीं रहा गया था। अभिरंजन दास जी क्या इस माँ को अपनी बिटिया से मिलवाने नहीं ले चलेंगे? तब वे कुछ इस तरह कान खुजलाते हुए जैसे कि कोई जरूरी बात करना भूल गए हों, अपनी गलती में सुधार करते हुए बोल पड़े। अरे कौन कह रहा है कि तुम प्रमिला के घर नहीं चल रही हो? क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रेणुका ने कहा। अपने बेटों के सामने कैसे बातें बना रहे हैं? तब उन्होंने आंखें गोल गोल करके चटपट प्रतिक्रिया की। मैं तो बस तुम्हारी इच्छा जानना चाह रहा था। तुमसे मिलकर बेटी प्रमिला की तो बाँछें खिल जाएंगी। रोहिणी ने तो उसे हमेशा नफरत से ही धुतकारा। तुम्हारे स्नेह समंदर में वह डुबकी लगाकर भीतर तक भीग जाएगी। रेणुका इतनी थकावट के बावजूद मुस्कुरा उठी। तभी अचानक चलते हुए अभिरंजन दास जी इस तरह ठिठक कर खड़े हो गए जैसे कि उन्हें ठोकर लग गई हो। अरे ये रहा बिटिया का घर। तब वे संकुचाते हुए एक घर के बंद दरवाजे के सामने खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लगे। रेणुका ने उनका चेहरा देखा तो सिहर उठी। उनके भीतर जज्बात का ज्वार उफन रहा था। उसने उनके सीने पर हाथ फेरा। काफी देर तक चलने के बाद गर्म हुए उनके शरीर में पता नहीं कैसे इतनी कंपकपी सी हो रही थी। वह समझ गई कि इतने लंबे समय के बाद प्रमिला से मिलने की उत्सुकता में उनकी हालत असहज हो गई है। वह आगे आकर बोली, लीजिए मैं ही दरवाजा खटखटा देती हूँ। तब उन्होंने उसे धीरे से हाथ से पीछे धकेलते हुए कहा, यह काम धीरेन्द्र को ही करने दो। रेणुका ने उन्हें आश्चर्य से देखा, जबकि धीरेन्द्र ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। सभी ने काफी देर तक इंतजार किया।
दरवाज़ा नहीं खुला। जब धीरेन्द्र ने दरवाज़ा दोबारा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अभिरंजन दास जी ने उसे रोकते हुए कहा, प्रमिला भी लगभग तुम्हारी उम्र की ही है और हो सकता है कि उसे जोड़ों में दर्द के कारण दरवाजे तक पहुंचने में देरी हो रही हो। तब बातों ही बातों में दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला। सामने प्रमिला ही खड़ी थी। अभिरंजन दास जी ने गौर किया कि उस पर उम्र की ढलान के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। प्रमिला को ताज्जुब हो रहा था कि एक साथ इतने अजनबी लोग आज उसके घर के सामने क्यों खड़े हैं। तभी अभिरंजन दास जी ने अपना चश्मा उतारा तो वह उन्हें पहचानते हुए चीख उठी, अरे बाबूजी, क्या आप हैं या मैं कोई सपना देख रही हूँ। अभिरंजन दास जी बोलते हुए अंदर दाखिल हुए। क्यों बिटिया, क्या कल ही मैंने अपनी टेलीपैथी से तुम्हें यहाँ आने की सूचना नहीं दे दी थी। वह बोली, क्या बताऊं, मैं तो रोज आपके ही सपने देखती रहती हूँ। हाँ, कल आप सारी रात मेरी जहन में समाये रहे। मैं सोचती रही कि ऐसा किसी खास वजह से नहीं होगा। तब तक अभिरंजन दास जी के साथ सभी सीधे उसके ड्राइंग रूम में आकर अलग अलग जगहों पर बैठ चुके थे। घर में वह अकेली थी। प्रमिला अत्यंत जिज्ञासा के साथ सभी को बारी बारी से देख रही थी। शायद सभी को न पहचान पाने की बेचैनी उसके चेहरे पर उतरा आई थी। निसंदेह वह वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के बारे में जानना चाह रही थी और इतने लंबे अंतराल के बाद बाबूजी के अचानक आगमन का अभिप्राय भी समझना चाह रही थी। असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में अभिरंजन दास जी ने ही चुप्पी तोड़ी, मैं सीधे श्रवण वृद्धाश्रम से आ रहा हूं। अच्छा, उसने आश्चर्य से मुंह बांधिया। हाँ, मैं ही वह वृद्धाश्रम चलाता हूं। बाबूजी, आपसे नेक काम के सिवाय कुछ बेजा की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, पर आप इतने सालों से थे कहाँ। मेरा मन कह रहा था कि आप यहीं आसपास होंगे और एक न एक दिन इस देवता के दर्शन अवश्य होंगे। वह रुआंसी होकर धीरेन्द्र और सुरेंद्र की ओर देखने लगी। क्या तुमने अपने भाइयों को नहीं पहचाना? ये दोनों तुम्हारे अभागे भाई हैं जिनसे अपनापन पाने के लिए तुम हमेशा तरसती रही। ओह, मैं इन्हें पहचान नहीं सकी। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। प्रतिक्रिया स्वरूप धीरेन्द्र बोला, प्रमिला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ जो तुम्हें एक भाई का स्नेह नहीं दे पाया। मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी ने ही तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भरे थे। हाँ, अम्मा भी तुम्हें अच्छी नज़रों से कहाँ देखती थी। आज मैं ही नहीं, ये सभी तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। मैं स्वर्गीय अम्मा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उसके चेहरे पर पश्चाताप मूर्त होता जा रहा था। प्रमिला ने सिर उठाकर रेणुका की ओर देखा तो सुरेंद्र बोल पड़ा, दीदी, ये हमारी दूसरी अम्मा है। तो क्या अम्मा के स्वर्गवास के बाद बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली और वह भी इस बुढ़ापे में? वह किंचित उत्तेजित हो उठी। अभिरंजन दास जी ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का संकेत किया, जबकि रेणुका बोल पड़ी, मैंने तुम्हारे बाबूजी से बस अपना सहारा पाने के लिए ही शादी की थी। इसमें इनका तनिक भी दोष नहीं है। शादी के लिए पहल इन्होंने नहीं, मैंने की थी। मैं इनकी एहसानमंद हूं कि इनकी मैं अपनी बनी। प्रमिला ने कुछ क्षण तक विचारों के ज्वार भाटे से उभरने के लिए द्वंद्व करते हुए अपना सिर झुकाए रखा। सोचते सोचते उसका मन पसीज उठा। फिर उसने उठकर रेणुका के पांव छुए। आपने मेरे बाबूजी को दुख और कष्ट से टूटने से बचाया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अभिरंजन दास जी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी विमाता कितनी अच्छी हैं ये बात तुम कुछ ही समय में जान जाओगी। परमात्मा ने इन्हें हमारे लिए एक आदर्श के रूप में इस दुनिया में पैदा किया है। तुम देखोगी कि कोई औरत कितनी अच्छी हो सकती है, जबकि ज़्यादातर इस दौर की औरतों में स्त्री सुलभ गुणों की दुर्भिक्ष सी पड़ी हुई है।
मेरा अहोभाग्य है। कहते हुए प्रमिला उठने को हुई तो अभिरंजन दास जी बोले, अभी बैठो, किसी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ज़माने के बाद आप लोग कैसे रास्ता भटक कर मेरे यहाँ आए। क्या मैं अभी भी आपके ख्यालों में जिंदा रहने का भ्रम पाल सकती हूँ? अभिरंजन दास जी बोले, बिटिया, बस मैं एक उचित मौके की तलाश में था। पहले मैं खुद इतना टूटा हुआ था कि अगर मैं अकेले तुमसे रूबरू होता तो मुझे देखकर तुम्हें बहुत अफसोस होता। धीरेन्द्र और सुरेंद्र के अचानक मेरे आश्रम में आने से हालात बदल गए और सब कुछ खो जाने के बाद भी मुझे लगा कि बुझते हुए दीप की लपलपाती लौ को जिंदा रखा जा सकता है। तुम्हारे दोनों भाइयों का ज्ञान चक्षु सब कुछ खोने के बाद खुला। इन्हें भी वही सबक मिला जो मुझे मिला था। हाँ, यहाँ हम सभी को लाने की कवायद भी तुम्हारे बड़े भाई ने ही की है, वरना अपनी उम्र के इस पड़ाव पर तो मैं सारे मोह बंधनों से बहुत दूर हो चुका था। मौजूदा हालात में अपने दोनों बेटों से मेरा भी एक मनोरथ पूरा होना है। जिस परिवार यानी वृद्धाश्रम का मैं स्वामी हूँ, उसके लिए एक अभिभावक की आवश्यकता है। दोनों बेटे मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जोर जोर से खांसने के कारण वे आगे नहीं बोल सके। रेणुका उठकर उनकी पीठ सहलाने लगी, जबकि धीरेन्द्र अपने भाई सुरेंद्र का हाथ पकड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। वह बोला, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हम दोनों आपको वचन देते हैं कि जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, हम आपके परिवार के लालन पालन में आपके सामने ही एक आदर्श कायम करेंगे और एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप आराम से हमारे कामकाज को देखते रहें। अभिरंजन दास जी लगातार खांसते जा रहे थे। धीरेन्द्र और सुरेंद्र ने उन्हें सहारा देकर वहीं बेड पर लिटा दिया। वे खांसते हुए हंसने लगे। तुम लोग मुझे अब क्या आराम और सुकून दोगे? अब तो चैन से गहरी नींद सोने का वक्त आ गया है। कभी न टूटने वाली नींद में ही मुझे असली आराम मिलेगा। रेणुका सिसकने लगी। आप ऐसी अपशकुन भरी बातें न किया करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे जीने का मकसद ही क्या होगा? तुम्हें अपने परिवार के लिए कई बरसों तक जीना होगा। रोहिणी द्वारा बिगाड़े गए काम को बनाना होगा। तुम माँ हो और तुम्हें इस महान लोकोक्ति को सार्थक करना होगा कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, जबकि इस नई सदी में कुमाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब अभिरंजन दास जी फिर खांसते हुए सोफे पर लेटने लगे तो प्रमिला ने उनके सिरहाने एक तकिया लगा दिया। अभिरंजन दास जी मुस्कुरा उठे। अपनी बिटिया के घर कितना चैन सुकून मिल रहा है।